सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 16 जनवरी एंड टाइम हो रहा है 9:16। देखो हमने यहाँ पे ना ऑलरेडी 3 लेवल्स अपने मार्क करके रखे हुए हैं। जो लोग डे हाई, डे लो, डे क्लोज, डे ओपन पे वर्क करते हैं तो और देखो हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं। अगर अब मैं डेली टाइम फ्रेम में भी आपको दिखाऊँ सो आप देख सकते हो मैंने पिछला डे लो, डे हाई और क्लोजिंग हमने यहाँ मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, ये उनके लिए है जो डे लो या डे हाई या डे क्लोजिंग में काम करते हैं। ठीक है, अभी देखो मार्केट्स हमारे कहाँ ओपन हुई है, पिछले डे के हाई एंड लो के बीच में ओपन यहाँ पे हुई है। ठीक है, अब मार्केट्स का बिहेवियर यहाँ पे समझना पड़ेगा। पहले मैं एपिक पेन ओपन यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो मार्केट्स क्या हो सकता है, इस लेवल से नीचे आ सकती है या यहाँ से नीचे आ सकती है या फाइनली हमारे रेजिस्टेंस जोन पे आके नीचे आ सकती है, करेक्ट। या फिर सेंटर लेवल से ऊपर यहाँ पे निकल सकती है। अगर यहाँ से नहीं गई तो सपोर्ट जोन 1 से यहाँ पे नीचे आएगी एंड यहाँ से निकल जाएगी। तो ये सब हमारे अभी मल्टीपल यहाँ पे कंडीशंस है एंड इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना व्यू बनाएंगे। व्यू इन द सेंस कि मार्केट्स ओपन होने के बाद किस जगह की ओर जा रही है, हमारे सपोर्ट की ओर जा रही है या रेजिस्टेंस की ओर जा रही है। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हम पैटर्न्स फाइंड आउट करेंगे, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स उसका ब्रेकडाउन करेंगे। 1 मिनट पे हो गया, 3 मिनट्स पे हो गया, स्पॉट पे, फ्यूचर पे, ऑप्शंस पे, वो हम सब ब्रेकडाउन चेक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह इनिशिएट करेंगे अपनी। ठीक है, डैशबोर्ड देख लो, ये वही स्मॉल अकाउंट है हमारा, 54 कैपिटल हो गया। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम 40 के, नाउ इट्स रीडिंग एट 54 के। ठीक है, अगर 54 से मान लो आपको कभी कम भी दिखता है तो आप ये मत सोचना कि लॉस हो गया होगा, मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। जब भी लॉस होगा मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। इट्स जस्ट कि सब्सक्राइबर का अकाउंट है तो वो अपनी क्वांटिटीज़ कुछ ना कुछ क्वांटिटीज़ वहाँ से निकाल के पोर्टफोलियो में अपने डाल देते हैं, स्टॉक्स वगैरह परचेस कर लेते हैं लॉन्ग टर्म्स के लिए। ठीक है, मार्केट इज़ अबाउट टू ब्रेक। ठीक है, लेट मी एग्जीक्यूट द ट्रेड्स। आपके सामने 2 लॉट से ही हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है एंड मार्जिन को कम करने के लिए हमने यहाँ पे क्या सिंपली किया हुआ है, 3 लॉट से हमने दूर की पोजीशन को बाय करके रखी हुई है ताकि हमारा मार्जिन बेनिफिट हमको मिल सके। सो लेट मी आइडेंटिफाई द जोन। मैं ये मार्क कर लेता हूँ आपके लिए टूल से कि मैंने सेल कहाँ पे किया एंड कहाँ पे हम अपना प्रॉफिट्स बुक करने का सोच रहे हैं। ठीक है, एसएल हम ना आज के कैंडल का हाई ही रखेंगे बेसिकली। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, जो भी होगा देखो गाइस रिजल्ट आपके सामने ही होगा। तो देखो हम प्रॉफिट्स का टारगेट्स तो हम रखते हैं अपने आज के सपोर्ट जोन तक का। लेट्स सी इफ द मार्केट कम्स नियर आवर सपोर्ट जोन और नॉट। अभी तक तो हमें देखो अपॉर्चुनिटी सही मिल रही है कि मार्केट पिछले डे के क्लोजिंग से ही यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। देखो वेट करते हैं मार्केट्स यहाँ पे क्या कर रहा है, पिछले डे के क्लोजिंग से ही यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बट स्टिल वी आर रनिंग एट लॉस ऑफ -250 260, बट इट्स ओके। असल हमारा कहीं ना कहीं आज का डे हाई है, उसको ब्रीच करके ऊपर निकलेगा तो वी विल क्लोज द पोजिशंस एंड स्टिल वी आर एट सम बट पॉजिटिव। देखो अब ये सेंटर लाइन का ही ना मेरा मेन इशू यहाँ पे है कि सेंटर लाइन मेरी ब्रीच होती है कि नहीं। अगर ये ब्रीच हो जाती है तो वी कैन एक्सपेक्ट द टारगेट्स विच इज़ सपोर्ट जोन 1। अगर ये ब्रीच नहीं होती है तो थोड़ा हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल सकता है। ये आपको सहन करना ही पड़ेगा। लॉस एंड प्रॉफिट्स ये हमेशा आपके लिए रहेंगे, चाहे आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करो। देखो अभी हमारा प्रॉफिट ना कम से कम यहाँ पे 400, 450, 500 के आसपास चल रहा है। देखो मैं लाइव यहाँ पे आपको सामने क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि मैं आपको टॉप या बॉटम कैश करके दिखा सकूँ। ठीक है, अब देखो इस केस में ना मैं या तो सीडी से निकल जाऊँगा, इन केस अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है तो मैं लॉस पे यहाँ से नहीं निकलूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब कुछ भी होने का मतलब इन द सेंस मेरे को अगर यहाँ पे मान लो कॉल वगैरह बाय करना पड़े उस चक्कर में मैं कॉल्स वगैरह बाय कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे लॉस पे नहीं निकलूँगा। सो गुड इवनिंग एवरीवन, टाइम हो रहा है शाम के 4:30 बजे एंड नाउ आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू शो यू कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्रॉफिट्स एंड लॉस स्टेटमेंट जो भी है मैं आपको दिखाता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार मैं स्क्रीन कर दूँ रिफ्रेश आपके सामने, ये आप पहले देख लो। लेट मी रिफ्रेश इट अगेन। ठीक है, एंड इस पे भी आप ज़रा देख लो पोजीशंस पे। लेट मी रिफ्रेश इट वंस अगेन ताकि आपको कुछ डाउट ना रहे। सो वी मेड अराउंड 945 950 के आसपास हमने यहाँ बनाए हैं। अब आप देखोगे जैसे हमने बताया था आपको, हमने यहाँ पे 2 ट्रेड्स ली थी। सो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने 48,200 सी को हमने बेचा था एंड इसको हेज करने के लिए यानी मार्जिन को कम करने के लिए हमने दूर का एलटीपी मैंने पिक किया था, जिसका एलटीपी अराउंड 13 के आसपास चल रहा था। ठीक है, वो था 13 से इवेंचुअली किस पे आ गया 6.20 पे। एंड जो हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी को सेल किया था 48,200 सी, वो इस वी सोल्ड इट अराउंड 193
या 195 के अप्रॉक्स सेल किया था एंड वी बुकड एट इट 185। अब आज का ये पूरा समझो, आज ये क्या हुआ, हमने क्या किया, वेट हमने क्यों किया, मैं आपको सब बताता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि माई कैपिटल वॉज, जो सब्सक्राइबर का अकाउंट है उस पर कैपिटल था 52 के अराउंड। ठीक है, नाउ इट्स एट 49.74। एंड जैसा हमने डिस्कस किया था कि सब्सक्राइबर जो भी प्रॉफिट होता है वो उससे अमाउंट निकाल के स्टॉक्स वगैरह पे यहाँ पे लगा देते हैं, बिकॉज ये सब्सक्राइबर का ही अकाउंट है एंड वी ओनली डू ऑप्शन सेलिंग एंड रेयर केस में वी डू ऑप्शन बाय। सो वापस आते हैं अपने आज के ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा मैं जूम कर दूँ आपके लिए। लेवल्स अभी मैं आपके लिए रहने देता हूँ ताकि आपको सिखा सकूँ कि आज व्हाट वेंट रॉन्ग। तो आप देखो पहले, आप मार्केट्स, जैसे हमने बताया था आपको, मार्केट्स पे हमने यहाँ पे सेल किया था, करेक्ट। हमारा टारगेट्स थे सपोर्ट जोन 1 का, जो हमको बताया था कि मेरा जोन 1 ही मेरा आज का टारगेट्स रहेगा। एंड हमने आपको ये भी कहा था कि मार्केट के पास ये सेंटर लेवल है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर मार्केट्स इसको ब्रीच नहीं कर रहा नीचे की ओर, तो यहाँ से ऊपर निकलने की संभावना रखता है। ठीक है, एंड एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट्स पे एक शार्प अप रैली आई। ठीक है, बट वी स्टिल कॉन्फिडेंट कि मार्केट्स के पास ये एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि कल का डे हाई है। एंड इन केस अगर मार्केट इसको भी ब्रीच करता है तो वी हैव द रेजिस्टेंस जोन 1। एंड अगर मार्केट्स यहाँ पे आएगा तो मार्केट्स यहाँ से डेफिनेटली फॉल करेगा, इसलिए हमने अपनी पोजीशन को यहाँ पे बुक नहीं करी। ठीक है, एंड लास्ट में फाइनली पे हमने यहाँ पे पोजीशन में कहीं यहाँ पे इधर कहीं बुक करी थी। अब ये पहले से तो देखो डिसाइडेड नहीं था कि मार्केट्स यहाँ से जाएगा और यहीं से ही फॉल करेगा, ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था। हमने अपना व्यू आपको बताया था कि मार्केट्स की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, कि मार्केट्स अगर इस लेवल से नीचे गिर रही है तो मार्केट्स के टारगेट्स या ये हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। लास्ट टारगेट मेरा ये वाला था। एंड हमने डिस्कस ये भी किया था कि मार्केट सपोर्ट जोन का ये जो लेवल है, सेंटर लेवल, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। मार्केट जहाँ से उठेगा तो ऊपर की ओर निकलेगा। और ये भी डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस जोन 1 है, मार्केट इस जोन पे आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे को यहाँ पे एक शार्प मूव दिख सकता है। बट आज इवेंचुअली इतना शार्प मूव्स यहाँ पे नहीं था। ठीक है, पेंडुलम की तरह ही मार्केट्स अप डाउन यहाँ पे चल रहा था, एज अ स्विंग आप बोल सकते हो। लेकिन पेंडुलम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज वोलेटिलिटी यहाँ पे काफ़ी थी। स्टार्टिंग कैंडल देखो, थोड़ा सा नीचे आया, फिर वोलेटिलिटी देखो, अगेन मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर वोलेटिलिटी देखो, तो थोड़ा मार्केट्स में वोलेटिलिटी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने आज ग्रुप पे भी कोई ट्रेड्स यहाँ पे नहीं दी थी। ठीक है, अब देखो मार्केट्स पे यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया हमने यहाँ पे सेल क्यों किया था। हमने होल्ड क्यों किया, वो मेरा चॉइस था, बिकॉज मुझे पता था कि मार्केट्स के रेजिस्टेंस जोन ये एंड ये है, मार्केट्स विल अगेन फॉल एंड हम सीटीसी निकल जाएंगे। एंड उस सीटीसी को कवर करने के लिए हमने यहाँ पे पुट वगैरह बाय किया था। ठीक है, हमने यहाँ पे पुट भी बाय किया था ताकि हमारा सीटीसी निकल जाए और हमारा कुछ प्रॉफिट निकल जाए। बट वी स्टिल बुकड अराउंड 945 विच इज़ फाइन विद मी इन स्मॉल अकाउंट। एंड सेम हमारा एक्चुअल अकाउंट में भी हुआ जिसका कैपिटल 3 लाख है, वहाँ पर भी हमने इसको वेट किया था, हमने होल्ड करके रखा हुआ था। वी वर एट लॉस ऑफ अप्रॉक्स 19 के, बट स्टिल जब मार्केट्स नीचे आया हमने होल्ड किया था। एंड एग्जैक्टली हमने अपनी पोजीशंस यहाँ पे बुक करी थी जब ये मार्केट्स ऊपर जा रहा था। इसका भी प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब मार्केट्स में देखो यहाँ पे ऐसा क्या बन गया कि जो आपको बोला था कि मार्केट्स यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से डेफिनेटली फॉल करेगा, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। ऐसा क्या था, तो वो उसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ध्यान से देखोगे वीडियो तभी आपको समझ में आएगा, बीच में स्किप कर दोगे तो फिर आपको थोड़ा सा इशू रहेगा। इसलिए बेटर होगा आप प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखो ताकि आपको समझ में आ सके कि हमने यहाँ पे ऐसा क्यों डिसाइड किया था। सो देखो मेरे लिए यहाँ पे क्या था, जब मार्केट्स ने कल के डे हाई को इस कैंडल ने, इस ग्रीन कैंडल ने, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, जब कल के डे हाई को इसने ब्रीच किया, सो हमने क्या किया, पिछले डे का हाई एंड इस कैंडल का हाई, इसको हमने मार्क करके यहाँ पे जोन बना लिया। ये मेरा क्या था, एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे हो गया एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस जोन। अब ये क्या है क्या नहीं है हमारे मेंबर्स को सब पता है। सो हम बात इस पर कर रहे थे कि ये लेवल्स हमने यहाँ पे बना लिए थे, ये मेरा क्या था, एक्सटेंडेड जोन। अब हमें यहाँ पे क्या करना था, हमारे को इसी के एक्सटेंडेड जोन के आसपास या इसके अंदर हमारे को बेरिश पैटर्न फाइंड करना था जो कि टॉप पे बने, आज के डे टॉप पे बने एंड वो बेरिश पैटर्न बने। अगर आप वो देखोगे
तो ये था आपका वो बेरिश पैटर्न, ये मेरा था इनसाइड कैंडल। ठीक है, इस पूरे को हमने मिला दिया, इस ग्रीन को, इस रेड को एंड इस ग्रीन को, ये मेरा क्या हो गया, इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे समझना इस चीज़ को, ये बना तो बन गया, लेकिन ये कहाँ बना, ये आज के डे हाई पे बना है। मैं पिछले डे हाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल डे हाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आज तक का डे हाई ये भी नहीं बोल रहा हूँ, आज के दिन का डे हाई पे बना है ये पैटर्न। ठीक है, तो हमें इससे नीचे यहाँ पे सेल करना था। मार्केट इवेंचुअली नीचे आई, यहाँ पे ब्रेक किया, हमारी सेलिंग यहाँ से बन चुकी थी। लेकिन अगर इसको हम यहाँ पे भी सेल कर, इसको हम यहाँ पर भी हम सेल कर सकते थे। ठीक है, अब आप यही बोलोगे ना कि मार्केट्स अब एंड हो चुकी है, अब आप समझा उसका क्या फ़ायदा, तो उसका प्रूफ आपके सामने ही है। मैंने यहाँ पर ट्रेड्स एग्जिट नहीं करी थी बिकॉज वी वर श्योर कि मार्केट्स यहाँ से आके फॉल करेगा ही करेगा। सेकेंड एंट्री की बात बताऊँ आपको, तो वो हमारी यहाँ पे थी। अब वो कैसे, अगेन समझो, अगर आपने ये एंट्री मिस कर दी थी तो अगेन हम क्या देखेंगे, मार्केट्स डे हाई पे कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगेन मार्केट्स डे हाई पे गया, इस हाई के ऊपर यहाँ पे हाई पे गया, एंड इसने यहाँ पे क्या बनाया, इस रेड कैंडल को देखो, ये मेरा है स्पिनिंग टॉप। ठीक है, जैसे आपको बताता हूँ, ये मेरा स्पिनिंग टॉप है। स्पिनिंग टॉप का लो जैसे ही ब्रेक हुआ, यहाँ से भी सेल की एंट्री बनती थी। टारगेट्स क्या हो सकते थे, ये लेवल, सेंटर लेवल, एंड आज का जो भी डे लो था वो, एंड उसके नीचे हमारा अगेन सपोर्ट जोन 1, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ। ठीक है, एंड मार्केट्स देखो यहाँ पे आके हमने बुक किया था इधर ही, जब ये यहाँ से कैंडल ग्रीन बनने जा रही थी, यहीं पे हमने आके बुक किया था एंड ग्रुप पे भी इन्फॉर्म कर दिया था कि मार्केट्स अब यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, तो आप लोग अपनी क्वान्टिटीज अगर बुक कर लो। लेट मी शो यू वंस। ये देखो, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, देखो टाइम आप देख सकते हो यहाँ पे कितना हो रहा है, 1:39 PM। ठीक है, वही वाला टाइम है जब मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर निकल रही थी। वी मेंशन, अगर कोई भी सेलर अभी भी होल्ड यहाँ पे कर रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर, अगर आपके पास 2 लॉट्स हैं, ठीक है, अपनी पूरी क्वांटिटीज़ बुक कर लो। जिनके पास लॉट्स मैक्सिमम है, 4-5 लॉट या 10 लॉट से काम कर रहे हैं, वो अपनी 80% यहाँ पे क्वांटिटीज़ बुक करके CTC रख सकते हैं, या फिर जो भी इनका यहाँ पे प्रॉफिट और रिस्क एपेटाइट है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। एंड एक चीज़ आपको और दिखाऊंगा, ग्रुप पे भी एक टेलीग्राम मेंबर ने हमारे को ये चीज़ शेयर करी थी, दैट ही मेड प्रॉफिट ऑफ 3200 इन PNB। ठीक है, अब आप ये PNB का चार्ट देख लो, उस टाइम हमने यहाँ पे पोस्ट किया था PNB का चार्ट। अब इस चार्ट को भी आप समझोगे तो अगेन यहाँ पे देखो, मेरा यहाँ पे सपोर्ट जोन 1 है एंड यहाँ पे सपोर्ट जोन 2 है। मार्केट्स यहाँ से फॉल कर रहा है, तो हमारा मेन एम यहाँ पे क्या होगा, या तो इस लेवल पे हम बाय करें या फिर हम इस लेवल पे बाय करें, अगेन बेस्ड ऑन कंडीशंस, पैरामीटर्स, जो भी हमारे रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। लेट्स सी क्या रूल्स हमारे फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। सो आते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। लेट मी गो टू PNB। PNB पे भी हमने वही मार्क किया, कल का डे हाई, डे क्लोज एंड डे लो। ठीक है, जो लोग इन पे वर्क करते हैं वो भी देख लो। अभी कुछ देर के लिए ना आप ये चीज़ भूल जाओ, डे हाई, डे लो, डे क्लोज, बिकॉज मैं इस पर थोड़ा वर्क कम करता हूँ, मैं अपने जोन्स पे ही ज़्यादा वर्क करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो क्या हुआ, मार्केट्स नीचे आया। ठीक है, हमारे लिए क्या था, ये सपोर्ट जोन 1 था, ये सपोर्ट जोन 2 था। हमारे लिए मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता था एंड यहाँ से भी ऊपर मार्केट जा सकता था। बस हमारे लिए यहाँ पे कंडीशंस क्या थी कि इस जोन पे आके अगर कोई बुलिश पैटर्न बनता है, ठीक है, एंड उसका ब्रेकआउट होता है, हम वहाँ पे एंट्री बेशक लेंगे। ठीक है, लेट्स सी कि ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे थी या नहीं थी। थोड़ा मैं आपके लिए चार्ट जूम करता हूँ। देखो, एक्सप्लेन मैं आपको कर रहा हूँ एक एक चीज़ कि ये जोन्स किस तरीके से वर्क करते हैं, जो कि पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, आप इन 2 कैंडल्स को देखो, ये मेरा परफेक्ट इनसाइड कैंडल था। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या मेन एम हो गया कि इनसाइड कैंडल का हाई जैसे ब्रेक होता है वी विल एंटर। ठीक है, इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट्स अगेन नीचे।
अब यहाँ पे देखो, इन तीनों को मिलाओ, ये मेरा कहीं ना कहीं मॉर्निंग स्टार है। अगेन मॉर्निंग स्टार कहाँ बना हुआ है? सपोर्ट पे बना हुआ है, एक डाउन ट्रेंड के बाद बना हुआ है। मिल गया आपको मल्टीपल कन्फर्मेशंस। अगेन देखोगे डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट जोन पे ही मेरा यहाँ पे क्या बना हुआ है? स्प्रिंग टॉप बना हुआ है। ठीक है, ये स्प्रिंग टॉप ही है, चाहे टॉप पे बने इस तरीके से, चाहे बॉटम पे बने, इसको हम स्प्रिंग टॉप ही बोलेंगे, स्प्रिंग बॉटम मत बोलना आप लोग, ये स्प्रिंग टॉप ही है। स्प्रिंग टॉप का हाई भी ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया, पहली कन्फर्मेशन ये भी मिल गई। इवनिंग स्टार यहाँ पे बन गया, सॉरी मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बन गया, इसका जैसे हाई ब्रेक यहाँ पे हुआ हमारी एंट्री बन गई। एंड टारगेट्स आपके सामने क्या थे? सेंटर लेवल। अब मार्केट्स एंड हो चुके हैं, अगर एंड ना होते तो पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट यहाँ तक आता। देखो वो तब बात की बात है, लेकिन ये आपको सब समझना पड़ेगा कि ये जोन्स वगैरह किस तरीके से वर्क करते हैं। जो लोग CPR पे या प्राइवेट पॉइंट्स पे काम करते हैं वो भी देख लो एक बार। प्राइवेट पॉइंट स्टैंडर्ड आप लोग यूज़ करते हो तो बताओ मेरे को कि मार्केट्स इस पे आया टच होने के लिए? नहीं ना, जोन के आउटर लेवल से यहाँ पे निकल गया आपके सामने। ठीक है, इधर देखो आप, प्राइवेट पॉइंट्स को यहाँ पे उसने ब्रेक किया, सारी जनता यहाँ पे क्या करेगी आप सबको पता है। यहाँ पे आप बाय का देखोगे कि मार्केट्स ने हाई ब्रेक कर रहा है, प्राइवेट्स ने ब्रेक कर दिया, एंड माय नेक्स्ट टारगेट विल बी दिस वन। वो तो है ही नहीं ना। अब ये सब रूल्स हमारे मेंबर्स को पता है यहाँ पे कि हम जोन किस तरीके से एक्सटेंड यहाँ पे कर सकते हैं। देखो मॉर्निंग पे भी एक सब्सक्राइबर ने उसी रूल का बेनिफिट उठाया एंड यहाँ से ये रैली यहाँ पे कैच करी। यहाँ पे हमारे को लगा डर, कन्फ्यूज़न था, लेकिन इस कन्फ्यूज़न को इसने और क्लियर कर दिया कि भाई मार्केट्स अब यहाँ से नीचे की ओर मूवमेंट कर सकता है। तो सब्सक्राइबर ने यहाँ पे बुक कर लिया आपकी पोजीशन। इफ़ यू वांट टू क्रॉस चेक, आप क्रॉस चेक एक बार कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे भी एंट्री 2.85 पे थी, 3.25 एग्जिट भी यहाँ पे हो गया। अब इसको एक बार आप, होमवर्क आपके लिए यही है, एक बार इसको आप जाके ऑप्शन चार्ट पे भी चेक करो, नहीं तो आपको मैं दिखा देता हूँ ये वाला PNB 100 CE का। देखना आप, मैं एक चीज़ क्रॉस चेक यहाँ पे कर भी रहा था। तो देखो एंट्री 2.85 पे, एग्जिट 3.25। एंट्री देख लो कहाँ पे हुई है, एग्जैक्टली यहाँ पे 2.85 पे, जैसा आपको पता है। एग्जिट कहाँ पे हुआ? 3.25 के आसपास, इसी कैंडल के पैटर्न्स पे। अभी सब देखो आपके सामने विजिबल है यहाँ पे कि एंट्री एंड एग्जिट हमारी क्या थी। एंड अगेन जो मैंने आपको बताया कि मार्केट्स अगेन यहाँ पे है लोअर लेवल पे, एंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी अगेन बन रही थी ट्रेड्स लेने की। तो अगर हम यहाँ पर भी ट्रेड इनिशिएट करते 1339 के बाद, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे 1339, यहाँ पे 1.95 और 2 से भी लेते आप, 2 से 2.45। ठीक है, अगेन वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। ग्रुप ज्वाइन आप कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है। टूल्स अगर आपको लेना है आप टूल्स भी ले सकते हो, क्लासेस आपको साथ में मिलेंगी। ठीक है, बीट ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग। अगेन नो फोर्स फ्रॉम माई एंड, ये अगेन आपके ऊपर है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पे एक नए एनालिसिस के साथ।